हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टैरोट गुरु में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग यूर पार्टनर। देखेंगे आज की करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के संग। पार्टनर की आपकी करंट फीलिंग क्या है आज देखेंगे इस रीडिंग में। द गार्डन एंड द गेट, द टेम्पल पाथ। इसका मतलब है आपके जो भी पार्टनर है वो सहानुभूति चाहते हैं आपसे। उनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद मेरे साथ क्या हो रहा है। देखो अटैचमेंट का कार्ड आया है, तो इसका मतलब है वो अटैचमेंट नहीं थे अब तक आपके साथ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, उसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ, ऐसा वो सोच रहे थे। उनकी एनर्जी देखने लायक होगी क्योंकि वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। करंट फीलिंग डिवाइन फेमिनल की है जो अपने पर्सन के लिए बहुत ही अफसोस कर रही है। उनके लिए बहुत वो प्यार करती थी और मोहब्बत कर थोड़े दिन से बहुत ही उसकी जो भी एनर्जी हाई लग रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि कहाँ से तो भी मेरा जो भी पर्सन है वो मुझे दिख जाए। शायद उनके लिए मैं एक अच्छी लवर बन के देखूंगी, ऐसा उसको लग रहा था। देखो डेक ऑफ द बॉटम है फाइनेंशियली। देखो फाइनेंशियल के ऊपर कुछ तो भी बात थी, उसके वजह से इन दोनों का बिछड़ना सही था। इनके प्यार मोहब्बत में कुछ कमतरता हो गई होंगी, इसके वजह से शायद डिवाइन फीमेनल उनको छोड़ के चली गई है और इसी वजह से वो शायद उनको याद कर रही है, अपने प्यार को, अपने महबूब को, जो उनका प्यार है उनको याद कर रही है। देखो द गार्डन एंड द गेट, इसका मतलब कि आपकी जो भी डिवाइन फेमिनल है आपको याद कर रही है और आपका बहुत इंतज़ार कर रही है कि जाने वो पल क्या थे कि उनके जिसके वजह से मैंने आपको छोड़ा है। तो प्लीज़ आओ और मुझे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से देखो ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी लवर, अच्छी पत्नी साबितगार हो सकती हूँ। वो दुख मना रही है कि उसको दुख लग रहा है, वो शांति चाहती है, अपने लाइफ में पीस चाहती है, तो उसको वो मिल गया है। फिर भी वो इंतज़ार कर रही है अपने प्यार का। शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसने अपने प्यार को, मेरा जो भी प्यार है अगर मुझे फिर से याद आए तो शायद मैं उसको देखूंगी और माफ़ी मांगूंगी। क्योंकि देखो द टेम्पल का कार्ड आया है। इसका मतलब है टेम्पल में वो दोनों शायद मिलते थे और दोनों भी एक दूसरे के लिए रहते थे। ऐसी
ऐसे वो वादे करते थे, पर वो वादे शायद पूरे न हो सके। उनका जो भी प्रॉब्लम था उसके वजह से वो वादे निभा नहीं पाई, और निभा नहीं पाई और वो दोनों शायद बिछड़ गए। देखो, अटैचमेंट है, फिर भी उन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, और ये यूनिवर्स चाहता है कि वो दोनों, शायद आप दोनों एक हो जाए, क्योंकि डेस्टिनी चाहती है कि आप बहुत सालों के साथ एक साथ रहते आए हैं, और आपका जो भी पाथ है अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप मिले, प्यार करें, मोहब्बत करें, और फिर बिछड़ गए। ऐसा क्यों हो गया? शायद कुछ तो भी डेस्टिनी चाहती थी, उसके लिए शायद डेस्टिनी ने आपको अलग कर दिया है। तो अभी भी अटैचमेंट आप दोनों में है, और वो अटैचमेंट, उसको पता है, वो महसूस कर पा रहे हैं कि ये अटैचमेंट क्या था। ये शायद मेरा सोलमेट था या मेरा ट्विन फ्लेम था, ये उसको पता था। इसीलिए वो सोच सोच के जो भी अपना करियर है वो लेके आगे बढ़ चुकी है, पर उसके दिल में बात है कि क्या हुआ अगर हम दूर हो गए तो भी, अगर हम दूर हो गए तो भी मेरे दिल में उनके लिए थोड़ी जगह बाकी है, और मैं उनको छोड़ती नहीं। मैं कभी भी प्यार करूँगी और प्यार करते ही रहूँगी। देखो, थर्ड चक्रा आर्च एंजल चामुल। देखो, प्यार के जो गीत गाते हैं उनके साथ भगवान भी बहुत सही रास्ते से काम करता है। आर्च एंजल चामुल आ गए हैं। देखो, उनको ब्लेस करने वाले आर्च एंजल चामुल ही है। ये एंजल्स उन दोनों को एक करके ही रहेंगे, क्योंकि ये प्यार के दूत है, मोहब्बत के देवता है ये आर्च एंजल चामुल। और उनकी ब्लेसिंग उन दोनों के, आप दोनों के ऊपर है। उसके वजह से आप दोनों भी एक दूसरे को भूल ना पा रहे हैं। अगर आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपको याद कर रही है, तो उसके साथ आपका अटैचमेंट कई सालों से, कई जन्मों से होगा। इसीलिए आज एंजल चामुल आ गए हैं और आपको सही रास्ते से जाने के लिए बोल रहे हैं कि आपकी जो भी डिवाइन फेमिनल है उसके पास जाओ, और आप सही मायने से उसके साथ रहो, तो ये मोहब्बत रंग लाएगी। और आपका यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है कि आपका प्यार मोहब्बत साबित करके दिखाओ कि ये प्यार क्या था और वो प्यार क्या है। ये सच है, ये दुनिया में सब कुछ ऐसा ही होता है। तो ये सब कुछ सही मायने से हो सकता है। अगर डेस्टिनी आपके लिए चाहती है तो शायद आप जन्मों जन्मों के ट्विंकलिंग हो सकते हैं। इसीलिए मिलना, बिछड़ना और फिर मिलना, ये तो सब कुछ इस यूनिवर्स के हकदार जो भी एंजल्स है उनके साथ होता ही रहता है। देखो, गुड डेज ऑफ द मून मतलब क्या है कि आपका जो भी मून है, आपके जो भी सितारे हैं आपको याद कर रहे हैं कि आपकी जो भी गर्लफ्रेंड, आपकी लवर, वो बहुत ही नादान थी। उसके वजह से उसको पता नहीं था प्यार मोहब्बत में क्या होता है, और सब कुछ पता होने के बाद भी आपने उसको एक अरसे से देखा नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। फिर भी आप सोचो मत, उसके साथ आप अटैचमेंट
उसके साथ आप दिल की बातें करती रहो, ताकि वो आपके साथ आ जाए और आपकी सुन तो आप वो दुनिया बिठा सकते हैं। फिर से नई नई रातें, नए दिन आप देख सकते हो। बस एक कामयाबी लेडीज, जो कामयाब फीमेल है, उसको थोड़ा मेहरबानी करे तो उसका जो भी बिजनेस करियर वो संभाल के आपके पास आ सकती है और आपको नई सूरज, नई चांदनी दिखा सकते हैं। देखो, वो इंतज़ार कर रही है। डिवाइन फेमिनल आपके लिए बहुत साबितगार होगी। वो आपका पल पल इंतज़ार कर रही है और आपको जाना होगा। उसके मिलने के लिए आपको जाना होगा और वो आपके साथ सही रास्ते से आने के लिए रेडी होगी, क्योंकि वो अभी बहुत आपको पुकार रही है और आप उनको लाने के लिए जा सकते हैं। तो देखो, वो खुशियाँ आपको मिल सकती है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपका जो भी प्यार है वो लौट के आएगा और आपको लेके जाएगा। जो डेस्टिनी चाहते हैं वो ज़रूर होगा आपके साथ। देखो, फिर से एंजल्स आ गए हैं। सेवन चक्रास आर एंजल यूरियल। इसका मतलब जो भी आपका हार्ट चक्रा है वो बैलेंसिंग हो गया है। आपके दिल में प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ आ गया है, क्योंकि आपको पता है सब कुछ भगवान के हाथ में होता है और भगवान जब चाहते हैं वो सब कुछ करते ही रहते हैं। इसीलिए ये मोहब्बत अभी रंग लाएगी और डिवाइन फेमिनल जो भी है वो आपके संग आ जाएगी और आपको बहुत ही लाइक करती हो, बहुत प्यार करती है। इसीलिए तो वो यूनिवर्स को बार बार कर रही है कि मेरा जो मैस्कुलिन है उसको मेरा संदेश पहुंचाओ और मैं उसके साथ आने के लिए रेडी हो रहूँगी, क्योंकि ये जन्म मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। ऐसा वो भी सोच रही है। तो देखो, वो भी सोच सोच के जो भी उसका हार्ट है वो दुखता है, उसको भी बहुत याद आ रही है आपकी और वो भी चाहते हैं जो मेरा पर्सन है मुझे मिलने के लिए आए और मुझे दो बातें सिखा के जाए, क्योंकि उसको लगता है शायद अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा वो चाहती है और इसी वजह से वो वेटिंग कर रही है आपके लिए, कि इंतज़ार कर रही है आपके लिए कि मेरा लवर्स आएगा और मुझे सही रास्ता दिखाएगा, ताकि मैं उस रास्ते में रंग जाऊँ और मेरी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ पाऊँ। और ये मेहरबानी आपके जो भी ये मेहरबानी होगी। और आज नहीं तो कल आपका जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है आपको लेने के लिए आ जाएगा। आपका पर्सन आपको लेने के लिए आ जाएगा और आप आगे बढ़ते जाइए। देखेंगे एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं आज की रीडिंग में। ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की थी, सॉरी डिवाइन फेमिनल की थी। देखो, उसने आपको छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है? उसके करियर के वजह से उसने आपको छोड़ा है।
डिवाइन फेमिनिन थी वो बहुत होशियार थी पर नादान थी। उसको पता नहीं था कि शायद प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज़ हो सकता है। उसने सोचा नहीं और उसने 4 रास्ते अपनाए। देखो, जो भी डिवाइन फेमिनिन है आपको छोड़ के चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उसको चाहिए था उसका करियर। उसको अपना जो भी करियर करना था और जो भी पाना था, उसके लिए शायद उसने आपको छोड़ा है। क्योंकि वो चाहती है आपको, और आपको चाहने के बाद उसको ऐसा लगा है कि शायद मेरा अबेंडेंसी, उसका करियर ख़राब हो गया था और उसके वजह से मैं किसी के ऊपर बोझ न बनूं, मेरे वजह से किसी का नाम खराब न हो। इसके वजह से उसने आपका जो भी प्यार छोड़ के उसका करियर करना देखा और वो आगे बढ़ने लगी, तो उसको अबेंडेंसी मिल गई। देखो, यू आर रेडी। तुम अभी रेडी हो जाओ। तुम अभी रेडी हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें चाहती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है। बस इकरार करने में ज़्यादा दिन बाकी नहीं। वो आ जाएगी तुम्हारे पास और तुम्हारा प्यार लौटा देगी। पर तुम ऐसा मत समझो कि ये कश्ती डूब जाएगी। नहीं, ये कश्ती नहीं डूबेगी, क्योंकि तुमको उसके लिए कुछ करना होगा, साबित करके दिखाना होगा कि तुम भी उसे चाहते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो। तो ये बात होती ही रहेगी। देखो क्या है, देखो, बिलीव नहीं कर पाओगे। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपकी डिवाइन फेमिनल आपके पास आ रही है। देखो, वो आपके लिए कुछ सौगातें लेके आएगी। आपका जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसके पास होगा, तो वो ज़रूर आपको हेल्प करेगी और आपको सही रास्ते से जाने के लिए बोलेगी, ताकि आपके लाइफ में भी आप खुश हो जाए, आपको सब कुछ मिल जाए और आप शांति से रह पाओगे। ऐसे वो करने वाली है। अ, इसके लिए आप सोचेंगे भी नहीं कि आपकी जो भी डिवाइन फेमिनल है उतनी चेंज हो गई है आपके बारे में। वो बहुत अच्छा सोचती है और अच्छे गुनगुनाती है। देखो, क्योंकि उसको सक्सेस ही मिल गई है। उसने जो पाना था वो पा लिया है। उसको सब कुछ पता हो गया है कि मेरी सक्सेस ही कायम है। क्योंकि आज के बाद उसने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, किसी को रुलाया नहीं और किसी को भला बुरा कहा नहीं। उसके वजह से उसकी सक्सेस ही भगवान ने कबूल की है और एंजल्स उसको चाहते हैं। वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है और वो नादानी से आगे बढ़ती नहीं, पर अपना। तो वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि सक्सेस और हारमनी उसके पास है। वो बहुत खुश है और उसके लाइफ में वो बहुत खुश है। उसने जो भी आंसर पाने थे वो पा लिए। भगवान ने उसको ब्लेस किया है और वो आगे बढ़ चुकी है। अपने रास्ते का कांटा उसने निकाल के फेंक दिया है और वो आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि एंजल्स ब्लेसिंग उसके साथ है। देखो, तुमको वेट करना है तो करो। जो भी उसके डिवाइन मैस्कुलिन है वो वेट करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं ठहरो, मैं थोड़ा सोचूंगा, समझूंगा और फिर आगे
कदम बढ़ाऊंगा, ऐसा उसको लग रहा है। क्योंकि पिछले पास्ट लाइफ में जो भी उनकी दोनों के बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, वो फिर से न आ जाए, ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है। इसलिए वो बोल रहा है वेट, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, इसलिए वो वेट कर रहा है। देखो, विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 5 महीने में आपको देखो तो पता चल जाएगा, उसकी तरक्की के चर्चे सब दुनिया में फैल जाएंगे। वो आगे बढ़ चुकी होगी और उसके पास टाइम नहीं होगा आपके साथ बात करने के लिए। तब आप क्या करोगे? ऐसा यूनिवर्स आपको कह रही है कि ये बात सच है, वो आगे बढ़ चुकी है और उसको इंतज़ार करने के लिए टाइम नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, उसको वेट करवाएंगे? तो नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप वेट मत करवाइए। अगर आप चाहते हैं तो आप जाके मिल सकते हैं उसको, और आप प्यार मोहब्बत के गुण गा सकते हो। जो भी फाइनेंशियली की वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं, उसके लिए वो माफ़ी मांग रही है और उसने उसका काम कर दिया है, देखेंगे। और ये जो मैं चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ है, अगर वो अगर एंजल्स चाहते हैं तो आप वैसे मोड़ पे उनको पा सकते हो। तो देखेंगे और एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। देखो, रियलाइज आया है, इसका मतलब है कि आपको रियलाइज करना पड़ेगा। देखो, चिट्ठी में आया है रिलीज, इसका मतलब है कि एंजल्स कह रहे हैं आपको कि आपके जो भी मन में है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आगे की जो भी दुआ है वो भगवान नहीं, आपको एंजल ही आपको देंगे। जो भी एंजल चामुल आए हैं वो प्यार का दूत है, और वो चाहते हैं आप दोनों एक हो जाओ और फिर से प्यार के बंध में, प्यार के रिलेशनशिप में बन जाओ। इसको अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, पर आगे आपको फिर मुश्किलें हो सकती है। और एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको बताएंगे। देखो, ट्रस्ट, आप देखो, हिम्मत जुटा के आप उनके पास जाना चाहते हैं तो जाओ। क्योंकि हिम्मत आपके पास नहीं है, इसलिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो जा रहे हो। आप हिम्मत रखो, ताक ट्रस्ट रखो, पॉजिटिव रहो। आपके जो भी दिल में आ रहा है उसको निकाल के फेंक दो, और आप हिम्मत के साथ उससे बात करो। तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। वो आप सोच के आगे बढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो भी डिवाइन फेमिनल है, आज की परिस्थिति उसकी क्या है, और वो दिल दिमाग से सब कुछ आपको चाहती है, वो आपके जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा। पावर का कार्ड आया है, इसका मतलब पावर जो आप दिखाते थे उसको, वो पावर आप संभाल के रखो। उसको आपकी पावर की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपको क्या लग रहा है कि आपका जो भी पावर है वो ले लेगी? नहीं,
उसके पास बहुत बड़ी पावर है और वो आपके पावर के पास नहीं आती है। आपका जो भी पावर है वो आपके पास रहने दो, अगर नहीं है तो भी चलेगा और है तो भी चलेगा। उसका कहना है बस एक दो बार मुझे मिलने के लिए आओ तो मैं क्या हूँ वो तुमको दिखाऊंगी। देखो बर्थ मतलब आपका जो भी डिवाइन फेमिनल है उसका शायद नया जन्म हुआ है। वो नई नई रातों में से आ गई है और चांदनी के जैसे चमक उठी है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसका नया जन्म हुआ है और वो दुखी थी, अब अपने लाइफ में बहुत खुश है क्योंकि वो एंजल को चाहती है और एंजल के साथ रहती है। इसके वजह से ही उसका एक नया जन्म हुआ है और वो अपने करियर में बिजनेस में आगे बढ़ के जा चुकी है। तो वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखो ओपननेस, देखो ओपनली उसने आपके साथ कनेक्टिविटी की है तो आपको ज़रूरत है उसकी, पर आप चाहते नहीं। पता नहीं आप क्यों नहीं चाहते उसके साथ बात करने के लिए, पर आपका जो भी डर है वो निकल जाएगा और आप सब कुछ सहने के लिए रेडी हो जाएगी। देखो उसने अपने लाइफ के साथ अपने फाइनेंशियली जो भी उसका एक बेस था उसके उसके साथ बैलेंसिंग बना लिया है और उसके जो भी एंजल्स है उसके साथ भी उसने बैलेंसिंग बना लिया है। तो आप क्या चाहते हैं? उससे मिलना चाहते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं? देखो एजुकेशन मतलब वो एजुकेटेड है ऐसा आपको लगता है, पर वो एजुकेटेड नहीं थी। पर उसने बाद में थोड़ा अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही सक्सेस पाई है। और ये आप आपने सोचा था तभी भी और आज भी, और इसी वजह से आपको दुख हो रहा है कि उसको मिलने के बाद में जो कुछ भी होगा वो सही रहेगा क्या? इसी वजह से तो आप उसको छोड़ना चाहते हैं क्या? तो नहीं, आप ऐसा मत समझिए। एजुकेशन उसने बाद में कंप्लीट करके वो आगे चढ़ उसकी जो भी सीढ़ी है वो चढ़ गई है। हाँ एजुकेशन उसके साथ था पर वो रियलाइज नहीं कर पा रही थी क्योंकि तुम बहुत ही अनाड़ी हो और तुम बहुत ही निश्चिंत हो जा रहे थे। इसके वजह से उसका जो भी एजुकेशन उसने दिखाया नहीं और वो आगे बढ़ने लगी। तब तुमको पता चला कि उसका एजुकेशन क्या है। इसी वजह से ये एजुकेशन को आप टेंशन एजुकेशन को आप लेके डरो मत। मतलब जो जो शायद डिवाइन मैस्कुलिन है उसके मन में वो फीलिंग है कि वो जो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे और जो उसकी डिवाइन फेमिनल थी वो पढ़ी लिखी थी, कि वो अपने दुनिया में उड़ चुकी है और वो अभी बहुत आगे जा चुकी है। तो इसी वजह से आपको जो भी मन में डाउट है तो वो आप डाउट मत पकड़िए और आप उसके साथ अ, सही मायने से काम कीजिए। देखो आपको प्लानिंग करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और
रहना चाहिए। प्लानिंग के साथ रहो तो सब कुछ जायज़ है और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही आज का इंट्यूशन पावर था। मतलब आपका जो भी प्यार है वो आपको मिल सकता है, बस थोड़ा सा आपको उसको संभालना होगा और आगे लेके जाना होगा। तो आपकी जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है आपको मिलेगी, क्योंकि वो आपको चाहती है, प्यार करती है, और इसीलिए वो अपना स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहती है और अपने सोलमेट के साथ दो दो शब्द ही सही सही से बात करना चाहती है। बस यही आज की करंट फीलिंग थी। तो प्लीज़ फ्रेंड, जिसको भी रेजोनेट है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ ला सकेंगे और आपकी डाउट्स दूर कर पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।